फैज़ इलाही मस्जिद के पास की तस्वीरें हैं जहां पर मोटे मोटे लेंटर डालकर, मोटे मोटे पिलर डालकर इंक्रोचमेंट किया हुआ था। लगभग 12 दुकानों को जमींदोज किया गया है। के चलते पत्थरबाजी करी, मेरे पुल के खिलाफ सख्त जिन्होंने माहौल बिगाड़ा वो लोग कौन थे? माहौल तो पुलिस ने बिगाड़ा है। पुलिस ने बिगाड़ा है। उन्होंने ना जिन्होंने पत्थर मारे उन्होंने नहीं बिगाड़ा है। जब केस छोड़ेगी पब्लिक पे तो पब्लिक क्या आप करेगी? कह रहे हैं पुलिस ने बिगाड़ा, पुलिस बिगाड़ जिन्होंने दिया, पत्थर मारे माहौल उन्होंने नहीं बिगाड़ा। पत्थर तो बाद में बाहर के लोग आ गए, पुलिस खुद साथ लेके आती है लड़कों को। पत्थर वाले सही हैं, पुलिस पत्थर वालों को साथ लेके आती है, पत्थर पड़वाती है। कमेटी के साथ मीटिंग के बाद हुआ है तो ये ऐसे दंगे होंगे, ऐसे चार ये सरकार ये चार ही करवा रही। तो यहाँ के लोगों ने बरसाए हैं। कहाँ के लोगों ने बरसा? यहाँ के नहीं है वो लोग। आपके मतलब की बोले तो ठीक है, आपके मतलब की नहीं बोले तो खराब है। तो कुछ बोल, आप ही बोल रहे हो। आप क्या बोल रहे हो? आप तो हो ही उनके लोग। अरे मत जवाब दो यार कोई भी। तो देखिए, फैज़ इलाही मस्जिद के पास यही वो सड़क है जहां से भीड़ आती है और पत्थरबाजी करती है। जनाब, जो पूरा सरकार का एक्शन है कैसे देख रहे हैं? गलत है। कैसे गलत कैसे है? सरकार अपनी ज़मीन नहीं लेगी? सरकारी ज़मीन नहीं है ये। किसकी ज़मीन? ये ज़मीन तो वक्फ की है। पकड़े जाएं जो इस पूरे प्रकरण में शामिल थे। अब आप देखेंगे पूरा का पूरा एरिया छावनी में तब्दील हो चुका है। भारी पुलिस फोर्स, बड़े ऑफिशियल्स यहाँ पर लगातार पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार वो कौन लोग थे जिन्होंने सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश की। हालांकि ये जो पूरा एक्शन हुआ है ये मीटिंग्स के बाद हुआ था। जो अमन कमेटी है रामलीला ग्राउंड की नहीं है, ये तो सिर्फ ओनली तानाशाही चल रही है गवर्नमेंट की। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास है, ठीक रामलीला मैदान के बगल में, जहां एमसीडी का बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। खबर ये है कि रात करीबन 1 बजे एमसीडी के 32 बुलडोजर यहां पहुंचते हैं, भारी पुलिस फोर्स पहुंचती है, रैफ के लोग पहुंचते हैं, पैरामिलिट्री के फोर्स लोग पहुंचते हैं, दिल्ली पुलिस के लोग पहुंचते हैं। और यहाँ पर जो एनक्रोचमेंट था, जो अतिक्रमण था बीते कई वर्षों से, उस पूरे अतिक्रमण को साफ कर दिया जाता है। कैमरामैन से कहूँगा एक बार तस्वीरें दिखाएं। ये फैज़ इलाही मस्जिद के पास की तस्वीरें हैं जहां पर मोटे मोटे लेंटर डालकर, मोटे मोटे पिलर डालकर इंक्रोचमेंट किया हुआ था। लगभग 12 दुकानों को जमींदोज किया गया है, मिट्टी में मिलाया गया है। और जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, यहां पर एक बारात घर भी हुआ करता था, उसको भी मिट्टी में मिलाया गया है। और इसके साथ ही जो तमाम दुकानें थी, सामने आपको वहाँ पर डिस्पेंसरी भी नज़र आएगी, डिस्पेंसरी भी इसकी जद में आई है। डिस्पेंसरी को भी जो है जमींदोज कर दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे फैज़ इलाही मस्जिद है। मस्जिद पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन इसके आसपास का जो एरिया है, जो पूरा इंक्रोचमेंट था, जो पूरा अतिक्रमण था, उसको साफ़ कर दिया गया है। यहाँ पर तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये एमसीडी का एक्शन है। ग्रैब फोर्स जैसे ही हटा है, एमसीडी, डीडीए, पीडब्ल्यूडी ये सब हरकत में आई है। और दिल्ली का पहला बड़ा एक्शन यहाँ रात 12 बजे 1 बजे हुआ है। बड़ी बात ये है कि जब ये एक्शन पूरा हुआ उस वक्त कुछ असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी की पुलिस के ऊपर, एमसीडी के अधिकारियों के ऊपर। उन लोगों की तलाश भी की जा रही है। तो देखिए, फैज़ इलाही मस्जिद के पास यही वो सड़क है जहां से भीड़ आती है और पत्थरबाजी करती है और पूरा माहौल बिगाड़ने की कोशिश करती है, सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश करती है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ आई और पूरा हुड़दंग मचाया। यहाँ पे स्कूटी, बाइक यहाँ पर आपको गिरी हुई नज़र आएंगी। और रात 12-1 बजे ये पूरा एक्शन चल रहा था। सरकार अपना काम कर रही थी, पुलिस अपना काम कर रही थी, और उस बीच असामाजिक तत्वों की भीड़ आती है और पत्थरबाजी शुरू कर देती है। हालांकि जो एडिशनल सीपी हैं उन्होंने कहा कि 5 लोगों को डिटेन किया जा चुका है और बाकी पुलिस लगातार तलाश कर रही है कि बाकी लोग भी पकड़े जाएं जो इस पूरे प्रकरण में शामिल थे। अब आप देखेंगे पूरा का पूरा एरिया छावनी में तब्दील हो चुका है। भारी पुलिस फोर्स, बड़े ऑफिशियल्स यहाँ पर लगातार जो है सीसीटीवी खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार वो कौन लोग थे जिन्होंने सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश की। हालांकि ये जो पूरा एक्शन हुआ है ये मीटिंग्स के बाद हुआ था। जो अमन कमेटी है उसके साथ मीटिंग हो चुकी थी, RWA की जो तमाम जो मस्जिद के लोग हैं उनके साथ मीटिंग हो चुकी थी। उसके बावजूद भी कौन लोग थे जिन्होंने पूरा माहौल बिगाड़ने की लगातार कोशिश की थी। जनाब, जो पूरा सरकार का एक्शन है कैसे देख रहे हैं? गलत है। कैसे गलत कैसे है? सरकार अपनी ज़मीन नहीं लेगी? सरकारी ज़मीन नहीं है ये। किसकी ज़मीन है? ये ज़मीन तो वक्फ की है। ये ज़मीन हमारे आज से 50 साल पहले की बात है। मैं छोटा सा था, ये कब्रिस्तान था, जहाँ बरात हुई कब्रिस्तान था ये। और कब्र जब डिमोलिशिंग की तो उसके अंदर मैं खुद एंट्री की, मैंने उस कब्रिस्तान में, उस कब्र के अंदर ये सब कब्रिस्तान था। उसके बाद में इसको यहाँ एक अखाड़ा था, वो बैटरी पिलवानी होती थी, मैं खुद करी उसमें, मैंने अखाड़े में। जी,
अच्छा, तो चलिए, एक तरफ तो सरकार ने एक्शन लिया, दूसरी तरफ पत्थरबाजी इसी सड़क से हुई। पत्थरबाजी हमारे इलाके वाले नहीं करी, बाहर के लोग थे। आपको पता नहीं चला कौन लोग हैं, कहाँ से आ रहे हैं? आप आगे हमें आपके पहचान है आपको, आप कौन है? पत्थर भी तो कहीं से लाए होंगे वो। आप बाहर जाओ, पत्थर पड़े हैं तेरे, बहुत पत्थर पड़े हुए बाहर। पत्थर यहाँ क्यों पड़े हैं? पत्थर बाहर, पत्थर जो वहाँ काम जो होता रहता है वहाँ पर पत्थर पड़े होते हैं वहाँ पर। कहने देखो यहाँ लगे पत्थर पड़े हुए हैं, देखो बड़े ये रहा पत्थर, ये रहा। तो आप कह रहे हैं वो वक्फ की ज़मीन है, लेकिन सरकार ने उस पर चला दिया, लेकिन कोर्ट का भी आदेश है उस पर। सुनिए, आपकी बात दुरुस्त है, कोर्ट का आदेश है। कोर्ट ने जिसने पिटीशन दाखिल करी, कोर्ट ने पहली डेट के अंदर ही ये एक्शन ले लिया कि इसको डिमोलिश कर दो। कम से कम दूसरी पार्टी के पक्ष से सुनना चाहिए ना कि दूसरी पार्टी का क्या है। आपने दूसरे को सुना नहीं, आपने डिसीजन दे दिया, जजमेंट दे दी कि इसको 3 महीने में डिमोलिशन कर दो। क्यों, ये सही है गलत है बताइए आप बताइए। आप 2 आदमी झगड़ा कर रहे हैं कि आपने बात सुन ली, दूसरी नहीं सुनी, तो आप फैसला कैसे करेंगे? तो पूरे इंडिया में तो उसमें दलीलें भी तो दी गई होंगी, एकदम से फैसला तो दिया नहीं होगा। 3 मिनट इट इज़ ओनली तानाशाही। ठीक है, मेरी उम्र 60 साल है। ठीक है, अब से 40 साल पहले जिस प्लेस को ये डिस्प्यूटेड कह रहा है, यहाँ पे एक मस्जिद निकली थी, मेरा बचपन था। दरगाह फैसला का। में 70 घूमे, हाँ, आई बात समझ में। हम अजमेरी गेट पे स्कूल पे जाते थे पढ़ने के लिए। हमें शुरू से ये मालूम है कि ये जो है मॉस्क की जगह है, रामलीला ग्राउंड की नहीं है। ये तो सिर्फ ओनली तानाशाही चल रही है गवर्नमेंट की कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। अगर आपको इतने सेकुलर बनते हो, लाल किले की फसील के बाद जाओ आप, जहाँ खाई बनी हुई है जो है, वहाँ पे 5 मंदिर है। बताइए वो मंदिर कहाँ से आ गए? वो मंदिर कहाँ से आ गए? मंदिर बन जाता है, वो कहाँ से आ जाता है? हम दूसरी तरफ नहीं जाना चाहते। नहीं समझे नहीं। एक्शन तो मंदिर पर भी हो रहा है कहीं ना कहीं। कोई एक्शन कोई एक्शन हुआ था वहाँ पर। कोई एक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। कोई रिएक्शन नहीं होता। अगर आप आपको लग रहा है कि टारगेट किया जा रहा है? टारगेट ही कर रहे हैं, टारगेट ही कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? और क्या कर रहे हैं? सिर्फ टारगेट किया जा रहा है। तो कोर्ट के ऑर्डर पे हुआ है। अरे 2 तारीखों में कोर्ट ऑर्डर दे दिए। लीजिए ना, ताजी हाँ? सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल जजमेंट क्या हुई है? ऐसा हुआ है हिस्ट्री के अंदर? कभी नहीं हुआ कि 5 बंदों को बेल हो गई, 2 को बेल नहीं। 10 फरवरी तक यूएपीए के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर 2 जजमेंट हो चुकी है जिनको रिलीज किया गया है। इन लोगों को क्यों नहीं करते आप? जिन्होंने माहौल बिगाड़ा वो लोग कौन थे? माहौल तो पुलिस ने बिगाड़ा है। पुलिस ने बिगाड़ा है। उन्होंने जिन्होंने पत्थर मारे उन्होंने नहीं बिगाड़ा। नहीं, जब गैस छोड़ेगी पब्लिक पे तो पब्लिक क्या माहौल आप करेगी? कह रहे हैं पुलिस ने बिगाड़ा, पुलिस बिगाड़ जिन्होंने दिया पत्थर माहौल मारे तो। उन्होंने नहीं बिगाड़ा। पत्थर तो बाद में बाहर के लोग आ गए, पुलिस खुद साथ लेके आती है लड़कों को। पत्थर वाले सही हैं, पुलिस वालों को साथ लेके आती है, पत्थर पड़वाती है, कौन लेके आती है? पुलिस लाती है साथ में। पुलिस लाई है पत्थर। जी, पत्थर पुलिस लाती है, कुछ लड़कों को पत्थर फेंकवाती है, माहौल खराब कराती है इलाके का। हम जो है मुसलमानों का बदनाम करते हैं। हाँ, आप बोल रहे हो। आरएसएस कैडर के लोग कहीं भी होता है, पहले जो है वो लोग आते हैं, वो पत्थरबाजी करते हैं, फिर एक्शन का रिएक्शन होता है। 2-4 लाती है, 5-7 को पत्थर फेंकवाती है और फिर ये काम को खराब कराती है, माहौल को खराब कराती है। तो देखिए, यहाँ के लोग हैं वो अपनी अपनी राय रख रहे हैं, और यही वो सड़क है जहाँ से पेल्टिंग हुई, पत्थरबाजी हुई। हाँ, बोलो। तुम्हारे मतलब की बोलूं तो मैं सही हूँ, और तुम्हारे मतलब की नहीं बोलूं तो खराब है नहीं? टारगेट किया जा रहा है, क्या बोल रहे हैं? को टारगेट किया जा रहा है, टारगेट है, सारा सीन है, सब सीन लिखा हुआ है, सारा सीन लिखा हुआ है। कोर्ट ने 2 तारीखों में कर दिया, 10 फरवरी तक टाइम था एक्शन करने का, क्यों नहीं हाई कोर्ट के ऑर्डर की राह देगी? अब आप क्या करेंगे आगे? क्या अरे कुछ नहीं कर सकते हम अभी, मुसलमान तो कुछ कर ही नहीं सकता, मुसलमान तो मजबूर है, सब तानाशाही चल रही है, कुछ क्या करेंगे हम? इस देश में मुसलमानों को क्यों लगता है कि वो मजबूर है सर? मुसलमानों को क्यों लगता? आप देख नहीं रही हाँ, कितने लोग मर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है जब अरे भाई साहब, तब आप लोग को बुरा नहीं लगता? नहीं, मंदिर टूटता ही नहीं है। मंदिर नहीं टूटता, हर गली के मोड़ पे मंदिर है। पुरानी दिल्ली में अरे वो तो आरएसएस को पार्किंग चाहिए थी तो वो पहाड़गंज पे लगाया था, नहीं तो टूटता ही नहीं। आपने अपना ही एक दिमाग बना लिया। दिमाग हमने नहीं बनाया, दिमाग मीडिया बनाई हुई है, दिमाग मीडिया बनाई हुई है, अच्छा और टारगेट मुसलमानों को करा जाता है, बस और कुछ नहीं होता। अच्छा, मुसलमानों को टारगेट दी किया। बस मुसलमानों को ऐसा टारगेट। क्यों लग रहा है? क्या भेदभाव आप लोग के साथ हो गया जो आपको लगता है भाई कि मुसलमानों को सड़कों पे लोग मर रहे हैं, हथियार बांटे जा रहे हैं, आपको नहीं दिखता? अच्छा, हथियार बांटे जा रहे हथियार बांटे हैं, गए, कितने लोग सड़कों पे मार लोग दिया मरते, गया? हथियार बांटे गए, कितने लोग मरे, कितने हिंदू लोग, कितने लोग सड़क पे मरे हैं आपको पता है? अच्छा, कितने हिंदू मरे हैं वो आपको
पता है? आपको दिखाइए, कितने हिंदू मरे हैं वो आपको क्या पता है? दिखाइए, नहीं आप दिखता। डेटा दिखाइए। अरे आप डेटा मुसलमान दिखाइए, आप डेटा दिखाइए। डेटा है नहीं है, हाँ। दिखाऊं मैं आपको हाँ। गूगल पे डेटा। आप यहाँ पर अरे एक आप है ना, अवैध अतिक्रमण आप जो अबे 5343 कोई वर्ग फुट में भाई अवैध साहब, अरे आप कोई कर यहाँ रहे हो। मुखालफत नहीं कर रहा था, आप कर रहे हो ना। पुलिस ने आप सीन कर रहे हो। क्रिएट कह रहे हो कि पुलिस लाए पुलिस ने सीन क्रिएट कराया। हाँ, पुलिस ने सीन क्रिएट किया है। आपके मतलब की बोले तो ठीक है, आपके मतलब की नहीं बोले तो खराब है। तो कुछ बोल, आप ही बोल रहे हो। आप क्या बोल रहे हो, आप तो हो ही उनके लोग। किनके लोग? अरे मत जवाब दो यार कोई भी। आप लोगों को क्यों लगता है? अरे चलो बाहर जाओ यहाँ से। चलो ऐसे कैसे बोल रहे हो भैया, बाहर जाओ। तो ये शख्स कह रहे हैं चलो बाहर जाओ, मीडिया वालों कह रहे हैं चलो बाहर निकलो। क्या कह रहे हो? सब गोदी मीडिया है ये। कैसे? मीडिया है। क्योंकि ऐसा है, वो गोदी मीडिया इसलिए है कि पब्लिक की जो है ना, वो सुननी अपनी बात जो है वो दबानी चाहता है और पब्लिक को भड़का के और ऐसे मुद्दे निकालना चाहता है जिससे वो हाईलाइट हो सके। अच्छा, आपका क्या नाम है चाचा? आप अब मतलब की बात करिए, आप अरे मेरा नाम नाम छोड़िए। क्या आप पूछ रही हूँ। नहीं, आप छोड़िए, अब मेरा नाम छोड़िए आप। तो अब आप देखिए, बताइएगा नहीं, नाम छोड़िए क्यों? नहीं, क्या आप- दिक्कत है? आप अच्छा, सवाल चलिए, करिए ना आप बोल मेरे रहे हैं से। कि गोदी मीडिया है। हाँ। आपको कैसे पता गोदी मीडिया? गोदी आपने मीडिया कोई स्टैम्प दिया है गोदी नहीं, मीडिया? हम आजकल देख रहे हैं सारा माहौल गोदी मीडिया का बना हुआ है। अच्छा, हाँ। आप लोगों ने अपना कोई मीडिया खोलने का तैयारी नहीं की नहीं, है? हमारा कोई मीडिया नहीं है। हमारा अगर मीडिया होता तो आज देश का ये हाल ना होता। अच्छा, तो खोल लीजिए, क्या दिक्कत है? हाँ, अगर आपको देखेंगे। लगता है जो आपकी फेवरेट पार्टी है बोलिए उनको खोलने हाँ, के लिए। देखेंगे, लेकिन देखेंगे। अभी जो अवैध अतिक्रमण हुआ है, आप कैसे देखते हैं कि ये सही हुआ है या देखिए नहीं? ऐसा है, कोर्ट ने कल कहा कि आपको हम 22 फरवरी तक का टाइम देते हैं, 22 अप्रैल तक का। तो इस दौरान ये अतिक्रमण हटाने के लिए कैसे कार्रवाई होगी? किसी का घर टूटा? नहीं नहीं, किसी घर का की बात नहीं हो टूटा? रही। अवैध अतिक्रमण टूटा, चाहे वो कभी भी टूटे। नहीं, सुनिए सुनिए, तो उसके ऊपर घर का मैटर नहीं था ये, घर का मैटर था ही नहीं जो घर टूटता। तो वहाँ पर 7343 वर्ग फुट में जो अवैध भाई अतिक्रमण हुआ, कोर्ट, तो क्या जब दिक्कत कोर्ट हुई उसकी है? सुनवाई कर रहा है हाँ। तो इतनी जल्दी क्या थी ये सब डेमोलेशन करने की? अच्छा, डेमोलेशन हुआ तो आपको दुख हो रहा है? हाँ, हो रहा, क्यों नहीं होगा? क्यों हो रहा है? अवैध क्योंकि जब मानते हैं? कोर्ट के अंदर उसको मैटर अवैध मानते हैं या नहीं? जो नहीं, जमीन सुनिए तोड़ी गई है? सुनिए सुनिए, इसका डिसीजन तो कोर्ट करेगा ना। तो कोर्ट की ही उससे हुआ है कि अपने आप पुलिस प्रशासन ने आके तोड़ दिया। हाँ, तो कोर्ट उसको और पत्थर मारने से पहले देखिए, कोर्ट से पत्थर परमिशन मारना ली थी? वो अलग नहीं, बात है। नहीं, पत्थर मारने से पहले कोर्ट से परमिशन ली थी आप लोगों नहीं ने? नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए। हाँ। आप तो जो है ना, कभी कोई सवाल कर रहा हो, कभी कोई सवाल कर रहा हो मेरे, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ अच्छा, क्या कह रहे हैं? कि ये जो है ना आपके मतलब की बोलो तो ठीक है, नहीं तो सही, आप कुछ सही आप नहीं ही है। लोग जो बोलते हैं ना वही दिखाते हैं। तो अपने देखिए, मन से कुछ दिखाते हैं। तो देखिए, यहाँ पूरा बाइट ले रहे हैं हम लोगों की, और लोग ये कह रहे हैं कि सरकार अपनी जो है मनमानी कर रही है, सरकार अपनी चला रही है। ये लोग कहते हैं कि कोर्ट गलत है, सरकार गलत है, एमसीडी गलत है। तो आपने देखा कि मस्जिद के आसपास का जो एरिया है वहाँ जो लोग मौजूद हैं, जो सिविलियंस हैं, उनसे हमने बात की तो ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि जो एक्शन लिया गया है सरकार के द्वारा वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। उनका मानना है कि यहाँ पर ये वक्फ की ज़मीन है, मस्जिद की ज़मीन है, और वो लोग कह रहे हैं कि जो है ये हाई कोर्ट भी सही नहीं है, सरकार का एक्शन भी सही नहीं है। पत्थरबाजी जो हुई, एक शख्स ने ये भी कहा कि जो पत्थरबाजी हुई उन पत्थरबाजों को पुलिस लेकर आई थी, इस तरह का लोगों का कहना है। और बिल्कुल भी ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो पूरा डेमोलिशन हुआ है वो कहीं ना कहीं कानून के दायरे में है, सही है। बहरहाल कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। इसका पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।